ऐसे फैसले के लाभ खड़े हुए हैं जो उन बच्चों के लिए है जो अपनी जगहों पे रह रहे हैं, जो किसी को परेशान नहीं करते। देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कि गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़। जैसे कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया है, वैसे ही उन्होंने इस सिस्टम को बर्बाद किया है। जबकि रूल्स भी हैं, फंडिंग भी होती है, और जो अथॉरिटीज़ हैं अगर अपना काम करें, सही से स्टेरिलाइजेशन कराए, वैक्सीनेशन कराए, तो ये डॉग पॉपुलेशन कम हो जाए, डॉग बाइट्स कम हो जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? मैडम, कुत्ते और जो है पशु प्रेमी, ये दोनों जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। 2001 से ये जो है एबीसी नियम है हमारे यहाँ, 2001 से नियम है, तो पैसे भी निकल रहे हैं। आप ये बता दीजिए, अगर आज तक 24-25 सालों में 24-25 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, और जो है 24-25 सालों में भी अगर अभी तक एबीसी पूरे नहीं हुए हैं भारत में, जबकि जो है जितने भी उदाहरण हैं जिनके यहाँ एबीसी पूरे हैं, उनके यहाँ प्रोजेक्ट इतना लंबा किसी के पास नहीं है। लेकिन 24-25 सालों में तो सवाल पूछने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो है क्या आप उन बच्चों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज से चले गए। ये सवाल तो बिल्कुल सही है, ये हम भी पूछते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट हमसे ना पूछे, ये पूछे एमसीडी से कि क्या वो पैसे कहाँ गए जिसके लिए जो जो स्टेरिलाइजेशन के लिए निकले हैं। 24 सालों से पैसे खाए जा रहे हैं, और जो है उसके बाद जो है ये आता है कि जो है वो जो है पशु प्रेमी दिखाई, जब कुत्ते के पास सिर्फ पशु प्रेमी दिखेगा तो सवाल पशु प्रेमी से पूछा जाएगा। वो रोज जाता है, रोज खाना खिलाता है, तो सवाल उससे उठता है इसलिए। और कभी जो है एमसीडी वाला तो दिखता भी नहीं है, ना तो उसके पास कभी वैक्सीनेशन के लिए दिखेगा, ना उसको स्टेरिलाइजेशन। तो जो बाहर लोग हैं जो कह रहे हैं कि पशु प्रेमी दोषी हैं, तो क्योंकि उन्होंने दूसरे को देखा ही नहीं उसके पास, वो कैसे कह देंगे कि जो है कोई और दोषी है। बात डॉग लवर और डॉग हेटर की नहीं है, बात है एनिमल क्रूएलिटी की। इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो न्यूज में कौन दिखाएगा वो न्यूज में जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है। बस मेरा यही कहना है। मेरा बेटा है और हम लोग यहाँ आए, वी हैव टू सेव द डॉग्स। ये तो मेरे बेटे बहुत एनिमल लवर या भी से ही हैं, एंड वी आर हियर टू सेव द डॉग्स। ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। ये मैम यही कहना चाहेंगे, इस दुनिया में जो है सिर्फ इंसानों का हक नहीं है, बेजुबानों का भी हक है। इस दुनिया में जो है धरती पर रहने का सिर्फ इंसानों का हक ही नहीं है, बेजुबानों का भी रहने का हक है पूरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस फैसले को लेकर? देखिए, दिस इज़ अ कंप्लीट ऐसा फैसला है जो रिलेटेबल नहीं है। आई मीन ये कंट्री ऐसा है जहाँ पे हम लोग साइड बाय साइड रह रहे हैं जानवरों के साथ, और सडनली एक नॉर्मल मैटर जो ऐसा है जो आप खुद एड्रेस कर सकते हैं। जब आप काट खाते हैं या चोट लगती है, आप जाइए और तुरंत मेडिकल की कराइए अपना। ऋषु कपूर लखनऊ से ये हाँ, लखनऊ से त्रिवेणी नगर। कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग कह रहे हैं कि इन सबको, इन्होंने रेबीज का मतलब काट लिया है तो इन सबको बाहर कर दिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग कुत्तों का रेप करते हैं, उनके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए। एक की गलती की सजा हम सबको कैसे दे देंगे? हम उनको खाना नहीं देंगे, रोड पे वो लोग खाना नहीं खिलाने देते सर। पूरे मोहल्ले वाले हमसे बोलते नहीं क्योंकि हम उनको खाना फीड कराते हैं, इसलिए केवल। तो हमें ऊपर वाला देख रहा है। हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप भगवान की पूजा करने जाते हैं, सबसे पहले भगवान जी के पास से नंदी जी को हटा दीजिए, शंकर भगवान के पास से दुर्गा जी के पास से शेर जी को हटा दीजिए, और पाशुपति नाथ के पास से कुत्ते को हटा दीजिए, फिर उसके बाद आप पूजा कीजिए जाके। कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग में से कोई एक गलती करता है तो क्या सारी सजा सबको दी जाएगी? अगर किसी डॉग ने किसी की बाइट ले ली तो आप इंजेक्शन गवर्नमेंट फ्री में देती है, लोग जाके इंजेक्शन लगवाएं हैं, और हम लोग किसी से पैसे लेके उनको नहीं खिलाते हैं, अपने पैसे से खिलाते हैं। आपको जो टैक्स देते हैं उसका जो पैसा बचता है फिर मैं उनको खिला रहा हूँ ना, मैं उनको फीडिंग अपने पैसे से करा रहा हूँ। आपसे मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ। तो प्लीज इस फैसले को वापस लिया जाए। मेरी सुप्रीम कोर्ट से बस यही रिक्वेस्ट है, मैं बस यही चाहता हूँ। हमारे देश में हम एनिमल में ही इंसान है और एनिमल में ही कुत्ता भी है। क्या कुत्ते को इस धरती पे रहने का हक नहीं है? अगर हमें हक है तो उन्हें भी हक है। क्या वो बेजुबान हैं तो उनको मार देंगे? क्या वो बेजुबान है उनको भूखा मार देंगे? क्या बेजुबान है उनको घर के बाहर, जो पालतू नहीं है उनको क्या आप बाहर कर देंगे? भाइयों बहनों, देश के आवाम के लिए इनको
पालना, इनको देश में रखना। मैम, आप इतने सालों से इनकी मदद कर रही हैं और आज भी यहाँ पर इनकी आवाज बन के खड़ी हुई है, क्या कुछ कहेंगी? मेरी तो बस एक ही दरख्वास्त है कि इन बच्चों के लिए जो है ये ऑर्डर दिया है उसे वापस लें। इसका सल्यूशन है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और अच्छा खाना, जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पर से बच्चों को उठाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको स्टरलाइज कराते हैं, उनको वैक्सीनेट कराते हैं। लाखों लाखों रुपए कर्जे में हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए आगे हैं। तो ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, इनको हमसे छीना ना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारे साथ रहेंगे, हम इनके साथ कोऑपरेट करके रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई ये वापस कर दिया जाए, हमारे बच्चों को ऑर्डर वापस ले लिया जाए और उसका सल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, मेन से मरेंगे और दूसरे कुत्ते वापस आएंगे। मान लीजिए आपने एक गली से 10 कुत्ते रिमूव किए, अगले 24 घंटे के अंदर 10 कुत्ते वहाँ वापस फिर आ जाएंगे। वो ज़्यादा हानिकारक है, वो ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जो 10 हमारे हैं वो हमारे हैं। मैं किरण शुक्ला। देखिए, हम लोग साथ मिलके सारे अपने एरिया के बच्चों को बचपन से, जब से वो पैदा होते हैं तब से हम लोग पालते हैं। एकदम अचानक से ऑर्डर का आ जाना हमारे लिए तो बहुत ही मतलब शॉकिंग न्यूज़ रही। बहुत मुश्किल है उन बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों की तरह इनको पालते हैं और अचानक से ऑर्डर आ जाना बहुत मुश्किल है कि हम इन बच्चों को छोड़ें। नहीं छोड़ पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी हो, रेखा गुप्ता की हाय हाय, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। हम लोग अपने बच्चों को अपने एरिया से नहीं जाने देंगे। सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, कोई बच्चा किसी को नहीं काटता। ये सब बिना मतलब की बातें हैं और सिर्फ कुछ चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है ये चीज़ें की गई हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और हम लोग परेशान हो रहे हैं। बस और कुछ नहीं कहना है। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पूरे देश में मुझे तो समझ नहीं आता है कि कुत्तों ने लोगों के साथ गलत क्या किया है। कुत्तों की जगह थी है जहाँ पे हम लोग आके रहने लगे, वो नहीं काटते हैं किसी को। रेबीज बहुत छोटी सी बीमारी है जिसका एक सिंपल सा इलाज है वैक्सीनेशन। एक वैक्सीनेशन से अगर कोई भी कुत्ता काटता है तो उससे बच सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा इशू क्यों बना रखा है कुत्तों को, जबकि बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज हैं। डॉग्स की वजह से हमें सिक्योर फील होता है, सेफ फील होता है रोड्स पर। आई डू नॉट थिंक डॉग्स आर एनीथिंग ऑन रीलोकेट। एक लॉजिकल सेंस लगाना चाहिए, डॉग्स को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं और डॉग्स को मारना तो कोई भी, उनको जान से मारना तो कोई भी। सिंपल सा सोल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेट कराएं, मैं कराती हूँ वैक्सीनेट, सरकार को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, दैट्स इट। मैं तो यही कहूँगी कि जैसे हम लोग बच्चों को फीड कराते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, मैं चाहूँगी सभी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। उम्मीद वैसे ज़्यादा कमी इंसानों से होती है। जी देखिए, आज जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, ये एक प्रदर्शन सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको पशु प्रेमी के नाम से बोला जाए, बल्कि ये एक पृथ्वी के रक्षक हैं जो कि इको बैलेंस में प्रमोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनकी डिमांड क्या है, आप देखिए इनकी डिमांड कितनी सिंपल सी है। ये बस पीस चाहते हैं, ये एक शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहते हैं, जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी है, जो कि ABC प्रोग्राम के नाम से है। उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, शेल्टर्स कहने को सिर्फ शेल्टर्स हैं, हकीकत में वो एक कोई मर्डर स्पेस से कम नहीं है, वो एक कत्ल खाने से भी ज़्यादा बुरी जगह है। तो हमारे देखिए इंसानों को और जीवों को इसी धरती पर रहना है, उनका भी उतना अधिकार है जितना इंसानों का है। मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगा कि इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन आएगा और उससे बेहतर आएगा, जिसमें सभी लोग खुश होंगे, किसी को भी ऐसी सेंटिमेंट्स उनके हर्ट नहीं होंगे। और मुझसे जैसे कई लोग पूछते हैं, जैसे मैंने देखे कई आर्ग्यूमेंट्स भी ऑनलाइन में देखा था, उसमें लोग कहते हैं कि आप घर ले जाइए। इसका भी एक जवाब मैं देना चाहूँगा कि गई आप कोई किसी को कंपैशन कर रहे हैं, एक इंसानियत के तौर पे कोई भिखारी है, मान लीजिए आपने उसको पैसा दिया, खाना दिया, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको घर ले जाइए, नहीं ले जाएंगे। तो इसी तरह हर जीव के प्रति एक सद्भावना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये स्कूलों में भी शिक्षा सिखानी चाहिए। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देखिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे कंपैशन कैसे मेंटेन रखा जाता है एनिमल्स के लिए, अदर स्पीशीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो एक कर की बात करते हैं, कुतर की बात करेंगे तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। हम कोई इस
तो इस पूरे मुहिम को, इस पूरे मिशन को मैं तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। मैं हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उसका मैं सम्मान करता हूँ और यकीनन एक बेहतर बदलाव आएगा और पूरी न्याय प्रक्रिया पे हम सब भारतीयों को पूरा भरोसा है। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।